नेशनल कॉन्फ्रेंस किश्तवाड़ ने एक फैसला लिया कि किश्तवाड़ के अवाम के सामने हमें आना चाहिए। सबसे पहले हम मीडिया के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुलावे पे यहाँ आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ इतना सा है कि किश्तवाड़ में कुछ ऐसी चीज़ें नमूदार हो रही हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं जो लोग अपने आप को वॉशिंग मशीनों में धोने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लेकिन आवाम जो है बाखूबी आवाम जो है अवेयर है। और हम आज की डेट में हमने ये फैसला लिया कि आवाम के सामने हमें आना चाहिए, क्योंकि आवाम के सामने आने का मकसद सिर्फ इतना से है कि जो हमारा कारकुन नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमदर्द बाकी इलाकों दूर दराज इलाकों में है उन तक भी आवाज़ पहुँचे, और जो लोग अपने आप को वॉशिंग पाउडर से धोना चाहते हैं उन तक भी आवाज़ पहुँचे। आवाम जो है उन शरारती पसंद अनासर से, जो शरपसंद अनासर हैं, उनसे बाखबर रहे। मैं चाहूँगा कि हमारे जो जोनल सदर जोनल जनाब के जो स्पोक्स पर्सन है मोहतरम इश्तियाक साहब मलिक, वो इस पे गर्ज़ोगाए नज़र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाए। इश्तियाक साहब मलिक। शुक्रिया बागवान साहब। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम मीडिया के साथियों को कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सबसे पहले मैं अपने वोटर हजरात जिन्होंने भी हमें वोट किया, जिन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस इलेक्शन में, चाहे वो हमारे हिंदू भाई साथी हैं, चाहे हमारे वर्कर हैं, चाहे और भी हैं, लेकिन हमें तहे दिल से हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इस वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल खोल के उन्होंने वोटिंग की। रहा सवाल जो आजकल मीडिया में यहाँ पर लोग अपने आप को सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को कि अगर वो इतना ही हमदर्द थे जिन्होंने आज कहा कि हमने सेक्रीफाइस किया, हम पीछे हटे, अगर ऐसा था तो उनको पहले से ही इस बात पे गौर करना चाहिए था कि हमारी वजह से हम 5 साल यहाँ से गायब रहते हैं, अचानक हम इलेक्शन के रोज़ यहाँ पर नमूदार होते हैं और यहाँ पर डैमेज कंट्रोल का काम करते हैं। और आज वो ये कहना चाहते हैं कि हमने कोशिश की कि भाई ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें फ़ायदा मिला, हमें बढ़ चढ़ का वोट मिला, काफ़ी तादाद में वोट मिला, तो वो लोगों की वो जो दिली तमन्ना थी, जिनको रोष था इस सरकार से, जिनको गुस्सा था इस सरकार से, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। अगर इनके रिश्तेदारों ने भी हमें वोट दिया इनके कहने के मुताबिक, अगर बीजेपी के रिश्तेदारों ने भी हमें वोट दिया, लेकिन हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन जो ये कहने वाले हैं, इन्होंने हमेशा किश्तवाड़ के फ्यूचर को तबाह किया, रोंद लिया। जब भी यहाँ इलेक्शन आए, अभी ये 5 साल के लिए गायब होंगे और अगले इलेक्शन में फिर ये नमूदार हो जाएंगे यहाँ पर, और जिसका भरपाई जो है वो लोगों को झेलनी पड़ती है। जो लोग उसका नुकसान उठाते हैं उसके जिम्मेवार यही लोग हैं। इन्होंने ही हमेशा यहाँ किश्तवाड़ के लोगों को नुकसान के दाहे पे वो वहाँ खड़ा कर दिया। और हम कहना चाहेंगे इन लोगों को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है सरकार कैसे चलाई जाती है, हमने सरकारें चलाई हैं। सजाद साहब बड़े सक्षम हैं, उन्होंने पहले भी काम किए, और हमारी सरकार आ रही है और जो इन्होंने कहा कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हम उसके ऊपर पहले से ही बिल्कुल वचनबद्ध है और हम ये सारे काम करने के लिए इच्छुक थे। हमें कोई डिक्टेशन करने की जरूरत नहीं। सपर्श, आप भी यहाँ पर है तो क्या बताएंगे जो रिजल्ट्स आए हैं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी करीबी से जो है हारी है, तो क्या इसके लिए वाकई पीडीपी ही जिम्मेवार है या आपके अपने लोग भी कुछ जिम्मेवार हैं? देखिए, पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप बड़े हमारे शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए, और दूसरा मैं तमाम किश्तवाड़ की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं हमारे वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ बढ़ चढ़ कर जिन्होंने हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया, और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर एक सिपाही, हर एक वर्कर जो है इन 5 सालों में आपके लिए काम करेगा, फिर चाहे वो कोई भी समुदाय है।
हम इस समाज को एक करने की बात करेंगे, हम यहाँ के एजेंडाज की बात करेंगे। मैं पहले भी कहता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप किश्तवाड़ की डेवलपमेंट की बात करोगे, बेहतरी की बात करोगे, यहाँ के युवाओं की बात होगी, यहाँ के हेल्थ सेक्टर की बात होगी। और हम 5 साल, चाहे यहाँ के दूर दराज इलाके दक्षिण का लास्ट विलेज सुरनू हो, पलमाड़ हो, तागूद या कुंतवाड़ा हो, जहाँ के भी लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, बेझिझक हमें कॉल करें, बेझिझक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमसे कांटेक्ट करें। जहाँ जहाँ आपको हमारी ज़रूरत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर एक वर्कर आपके साथ खड़ा है। रही बात दूसरी जो आपका सवाल है कि एक अदर अपोजिशन का पॉलिटिशियन जो हम पर आज ये बता रहा है कि हमारी वजह से जो है हमने सेक्रीफाइस किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट ज़्यादा मिला, तो मैं पहला सवाल उनसे पूछता हूँ। एक और स्टेटमेंट उन्होंने कही कि कुछ बेरोजगार इंजीनियर्स लड़कों की आवाज़ उन्होंने उठाई। मैं आपके माध्यम से उनसे एक सवाल करता हूँ कि जब आपका टेन्योर रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब आप एक साथ मिलकर सरकार में रहे, आपने कितनी भलाई करी किश्तवाड़ की और किश्तवाड़ के युवाओं की। आज आप उन युवाओं की बेरोजगारी की बात करते हो। जब आपने सरकार चलाई तब तो आप उन युवाओं की बेरोजगारी की बात करने में सक्षम रहे नहीं, तब आपने उनके लिए कुछ सोचा क्यों नहीं? तो ये लोग क्या है, ये लोग 5 सालों में सिर्फ इलेक्शन के दौरान आते हैं। इलेक्शन के दौरान यहाँ पर इनका कोई मकसद नहीं है, ये जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते। ये इलेक्शन लड़ते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को नुकसान पहुंचाने के लिए, और इनका एजेंडा कुछ नहीं है। अगर इनका एजेंडा किश्तवाड़ की बेहतरी के लिए होता तो ये किश्तवाड़ के लोगों की बेहतरी की बात करते, डेवलपमेंट की बात करते। 5 साल ऑन ग्राउंड में रहकर इनका वर्कर काम करता, लेकिन इनका लीडर ही जब 5 साल किश्तवाड़ में नहीं होता है, ये क्या किश्तवाड़ की बेहतरी की बात करेंगे? सपर्श, कविंदर गुप्ता का बयान, उसने जो जम्मू के एमएलए जिन्होंने जीता यहाँ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट की है, उनको वार्न किया है कि उनको जो है वो एक बिट्रेयल है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है वो एंटी जम्मू है। तो आप इसको, कविंदर गुप्ता के इस बयान को कैसे देखते हैं कि क्या वाकई जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से सपोर्ट की वो एंटी जम्मू और एंटी पीपल है? देखिए, मैं आपको इस पर क्लियर स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो है अपना फैसला सुना दिया और जम्मू कश्मीर की आवाम ने फुल मेजॉरिटी के साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार में लाया है। बहुत जल्दी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब है, वो सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पूर्ण बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाली है। बाकी ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरान की जो है एक बौखलाहट है। अब इन लोगों को ऐसा लग रहा है क्योंकि ये ग्राउंड तो लूज कर गए। आपने रजौरी में, आपने इनका सुंदरबनी में हाल देखा, हमारे सुरेंद्र चौधरी जी ने कितनी पूर्ण बहुमत से वहां पर जीत ली। तो ये लोग क्या है, इनकी बौखलाहट है, बौखलाहट से ज़्यादा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनमानस ने एक क्लियर फैसला इन लोगों को दे दिया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार तय है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने के बाद जो वादे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं हम वो पूरे करेंगे। हमारी एक ही अपील है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द स्टेटहुड की बहाली हो, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को दर्जे को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन जब इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की बात की गई थी, उसी डायरेक्शन में स्टेटहुड को भी रिस्टोर करने की बात की गई है। तो हमारी एक ही अपील रहेगी कि स्टेटहुड को एज सून एज पॉसिबल जो है रिस्टोर किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है, अब जो इतना सफर जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया वो वापस ना करना पड़े, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे डिलीवर करने के जम्मू कश्मीर के लोगों को किए हैं वो हम तैयार हैं। और खासकर मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से जम्मू के लोगों के साथ खड़ी है। जम्मू के लोगों के साथ, आपने उमर साहब का भी स्टेटमेंट सुना और क्लियर स्टेटमेंट में कहा है कि हम जम्मू को कभी इग्नोर नहीं करेंगे, हम जम्मू के लोगों के साथ हैं और जो जम्मू के लोगों की परेशानियां होगी हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। जी, आखिरी सवाल इश्ताक साहब आपसे, जो अपोजिशन, जो यानी कि जो आपके ओपोनेंट्स हैं, उनका ये मानना है कि सजाद अहमद किचलू का जो फ्यूचर है वो अब ख़त्म हो चुका है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाह डालने वाली बात है। हम ऑन कार्ड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट बनने जा रही है उसमें सजाद साहब को ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। इनके कहने से ऐसा नहीं होगा। हमें पता है, अगर इन लोगों को इतनी सक्षमता होती तो मुझे नहीं लगता है कि आज हमें स्टेट का दर्जा ढूंढना पड़ता, आज हमें रियासत का वो जो तशख़्ख़ुस था उसको ढूंढना पड़ता, आज हमें 35A पे बात करनी पड़ती। अगर ये लोग उस टाइम अपनी कुर्सी के खातिर पूरी रियासत को इन्होंने बेच डाला और इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर हुकूमत की, और उसी वजह से आज जो भी हम झेल रहे हैं ये इन्हीं की सारी कारस्तानी है।
नसीर साहब क्या बताएंगे आप इसको लेकर, सजाद साहब का फ्यूचर क्या रहेगा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, जो लोग अभी तक इस चीज़ को कह रहे हैं कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो इनके फ्यूचर में अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है, जो लीडरशिप कह रही है कि दावा कर रही है कि हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ किश्तवाड़ के अंदर जो 15 या 16 दिन कैंपेन चली सजाद अहमद किश्तू ने की, यह आपको मालूम होना चाहिए कि ये लीडरशिप जो है इलेक्शन से पहले 1.5 महीने किश्तवाड़ में मौजूद थी। एक साजिश के तहत इन्होंने अपना जो सियासी मकसद जो और अपनी दोस्ती निभाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को डैमेज करने की कोशिश की, और कोशिश में ये कहीं ना कहीं कामयाब रहे। अब जब ये लोग रोना रो रहे हैं कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट की, हमने नेशनल, आप मुझे बताइए कि जुम्मे के दिन डटपट में जलसा करते हैं, जुम्मे के दिन ये लोग मुलचित्र में जलसा करते हैं, जुम्मे के दिन ये सरथल के अंदर जलसा है, और ऐसे नारे लगाते हैं जिन नारों से दूसरी कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको जमा करने में कामयाब हुई। इन्होंने नारे लगाए मस्जिद के मीनारों से, इन्होंने नारे लगाए नेशनल कॉन्फ्रेंस। और आपने पूरे कैंपेन के अंदर एक चीज़ नोट की होगी कि इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया, और सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर आलोचना की। अभी आप देख सकते हैं कि अभी कोई शख्स जो अपने आप को लीडर कहता है, वो शाम के टाइम कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पैसे लगाए 8000 किश्तवाड़ के अंदर। मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे कि जिस खानदान की वो बात करते हैं उनके ऊपर कितने पैसे लगे। जिस जगह से मैं जगह रह रहा हूँ, मेरे ऊपर लगे भी हैं और मेरी फैमिली के ऊपर भी लगे हैं, मगर लेकिन एक चीज़ है कि वो जब हमारे ऊपर या हमारे किश्तवाड़ के नौजवानों के ऊपर पैसे लगे थे तो वो कहाँ थे तब तक। और जो लोग यहाँ इमामों तक को उन्होंने नहीं बख्शा, इमामों तक उन्हें इल्ज़ाम लगाए। क्या किश्तवाड़ के जो मस्जिदों में हम नमाज पढ़ते हैं, क्या उनके कहने के मुताबिक हमारी नमाज नहीं आती? क्या उनके वालिद मोहतरम वहाँ नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज नहीं आती? क्या उनके चाचा जो उस खानदान से बिलोंग करते हैं, उनके चाचा जो है बड़े सोशल वर्कर भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, उनके दे? और जब भी यहाँ किश्तवाड़ की एक बदकिस्मती रही है कि यहाँ फसली बटेरों का एक बड़ा डेरा जो है किश्तवाड़ के अंदर इलेक्शन के 15 या 20 दिन पहले लगता है, और वो फसली बटेरे जो है अपना काम अंजाम देते हैं। मैं ये बात वाज़ेह तौर पे कहना चाहूँगा यहाँ किश्तवाड़ की आवाम को, ये एक सोची समझी रणनीति, प्लानिंग और साजिश के तहत जिन लोगों को यहाँ प्लांट किया गया, जो लोग जब यहाँ जम्मू कश्मीर की हर एक जमात, चाहे वो PDP है, चाहे कांग्रेस है, चाहे NC है, उनसे पूछा जाए, उनको ये यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ इलेक्शन नहीं कराएगी, 26 में होगा। मगर सिर्फ एक वाहिद शख्स जो है और किश्तवाड़ के अंदर बैठा 1 महीने से पहले, और इनको कैसे इल्म होता है। और जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं और अपना फ्यूचर जो है सजाद किश्तू के फ्यूचर को हटाने पे देख रहे हैं, फेक आईडीज़ के जरिए फेसबुक पे फेक आईडीज़ बनाई गई हैं, उनके ऊपर कमेंट्स की जा रही, और जो नौजवान उनके साथ जुड़े हैं वो बेचारे बेरोजगार हैं, हम मानते हैं उनके साथ बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपने रोजगार को ढूंढे। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा इनसे कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक टोला है, जो पहले उसी जमात में हुआ करता था और बाद में भारतीय जनता पार्टी, वो कैसे वहाँ प्लांट हुआ? अगर उनके रिश्तेदारों ने उनके कहने पे वोट दिए तो आप मुझे ये बताइए कि 16 तारीख को यहाँ जो इंद्रवाल PDP के कैंडिडेट एडवोकेट नासिर साहब थे, उनके घर में एक जलसा होता है, वहाँ वो खरी खोटी और बड़ी जबान से नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत तनकीद कर रहे हैं। अब ये तनकीद का सिलसिला इसलिए जारी है क्योंकि इनके वर्करों में भी कहीं ना कहीं रोष है, इनके वर्कर भी रोष कर रहे हैं कि अगर हमने यहाँ ये चीज़ें कही जा रही हैं कि हमने यहाँ कैंपेन में हफ्ते पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट की, तो आप 16 तारीख को कहाँ हफ्ता होता है, 18 से 16 को कहाँ एक हफ्ता होता है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का तनकीद कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, अभी तक हुकूमत बनी नहीं थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह कहा जा रहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पोटा लगाया तो PDP सपोर्ट क्यों कर रही है? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पैसे लगाए तो PDP की लीडर क़यादत जो है TV पे आके, नेशनल मीडिया पे आके सीधे ही, अभी काउंटिंग हुई नहीं थी तो उन्होंने ये कहा कि हम जी यहाँ PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये किश्तवाड़ के लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं? क्या ये लोग किश्तवाड़ के लोगों को इतना निकम्मा नाकारा समझते? और जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के हमदर्दी रखते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत, अगर सजाद किश्तू 14 के इलेक्शन में 26,000 वोट लेता है, 28,000 लेता है, अगर PDP यहाँ 6,000 वोट लेती है, आज 930 लेती है, इस चीज़ से साफ और साफ जाहिर होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लोगों के दिलों में बसती है, और साफ जाहिर होता है कि ये लोग जो है इनको लोग गद्दार समझते हैं और गद्दार को गद्दार कहना चाहिए। यही हमारा कहना और करना है। और मेरी ये अपील रहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूती के साथ यहाँ के गरीब, यहाँ के हर तबके के साथ खड़ा रहेगी और सजाद किश्तू के वर्कर सिपाहियों की तरह उसके साथ खड़े रहेंगे। और हम जो चाहेंगे कि आवाम को एक बात संदेश देना चाहेंगे इस
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद कर रहे हैं उन्होंने वोट बीजेपी को दिया है, और अब जो है सफाई जो है अब लोगों के सामने दे रहे हैं, यही एक सिलसिला, बाकी कुछ नहीं। शुक्रिया। शुक्रिया।